के बीच में, जिसमें लगभग 8 से 10 लाख नागरिकों ने सुना है। सारी IITs, MNITs और देश के, जैसा कि सर ने बोला 100, बल्कि हम कहें 200 संस्थानों में सारी स्पीचेज हुई हैं। ये कितना महत्वपूर्ण होगा आपके जीवन के लिए, वो सुनने के बाद आपको पता चलेगा। है? तो अब हम अपने विषय पे आते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ गोल इन ह्यूमन लाइफ। पिछले लेक्चर में कुछ बच्चों ने कहा कि आपकी भाषा बहुत ही स्टैंडर्ड है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि थोड़ा सरल हो और एक शब्द के हम अनेक शब्द प्रयोग कर देते हैं, इसीलिए कि आप किसी भी शब्द को पकड़ लें तो उसका अर्थ आपको पता चल सके। पहले आप इस टॉपिक में देखिए कौन कौन से वर्ड्स आए हैं। मानव जीवन में लक्ष्य का महत्व, 4 चीजें हैं इसमें: मानव जीवन, लक्ष्य और महत्व। तो पहले हम इन 4 शब्दों को जरा स्पष्ट कर लें कि इनका मतलब क्या होता है। तो पहला है कि मानव किसे कहते हैं। मैन और ह्यूमन, इसमें फर्क है। मैन इज ए बायोलॉजिकल एंटिटी। जो मानव है, मनुष्य, उसको आप मनुष्य कह लीजिए। अंग्रेजी में शब्द तो अलग अलग है, हिंदी में बड़ा मुश्किल है उसका ट्रांसलेशन। मैन जो है बायोलॉजिकल एंटिटी है, एक जैविकी सत्ता है, और जो ह्यूमन है, मानव है, वो सांस्कृतिक कल्चरल एंटिटी है। मैन प्लस कल्चर प्लस एजुकेशन प्लस वैल्यूज प्लस वर्च्यूज बराबर ह्यूमन, ये इक्वेशन बनता है। अगर आपको आदिवासियों के साथ जंगलों में छोड़ दिया जाता पैदा होते ही, तो शायद आपको ठीक से सभ्य समाज में, सुसंस्कृत समाज में व्यवहार करना नहीं आता। ये आपकी शिक्षा, आपके परिवेश, आपके संघ, आपको जो संस्कार, मार्गदर्शन, सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, ये जो मिले हैं, उनके कारण आपका ये उत्कर्ष, ये विकास अभी तक जैसा है आप उस तरीके का हो पाया है। तो मैन और ह्यूमन में ये फर्क है। इसके बाद दूसरा शब्द है इसमें जीवन। जीवन क्या है, इसको समझना बहुत कठिन है। बिल्कुल व्यवहारिक परिभाषा अगर हम लें जीवन की, जैसा कि मैंने अपने पिछले उद्बोधन में भी कहा था कि परिभाषा जब किसी चीज की डेफिनेशन देते हैं तो उसमें जितने घटक प्रयोग होते हैं वो प्रत्येक घटक फुलफिल होना चाहिए। अगर एक भी घटक उस परिभाषा से बाहर निकाल दिया जाए तो परिभाषा कोलैप्स कर जाती है। तो लाइफ इज इक्वल टू टाइम प्लस एनर्जी। जीवन बराबर समय प्लस ऊर्जा, समय प्लस शक्ति। अब आप देखो, अगर आपके जीवन का पूरा समय मान लिया जाए, ले लिया जाए आपसे, मान लो 100 वर्ष की अवधि आपको मिली है जीवन जीने की, अगर हम पूरा समय आपसे मांग लें कि हमें आप पूरा अपना 100 वर्ष दे दीजिए, तो जीवन के नाम पर आपके पास कुछ नहीं बचता, भले शक्ति आपके पास रहे। अगर पूरी शक्ति आपकी निचोड़ ली जाए, शारीरिक शक्ति, आपकी मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, प्राणिक शक्ति, ऐन्द्रिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, ये सारी शक्तियां आपकी निचोड़ लिया जाए, जैसे गन्ने का जूस निकालता है वो जूस देने वाला, इस तरह से सारी शक्ति निचोड़ ली जाए तो भी आपके पास जीने के नाम पर कुछ नहीं बचेगा। 2 माह टाइफाइड में अगर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसको पकड़ करके लोग बाथरूम तक ले जाते हैं, इतनी कमजोरी शरीर में आ जाती है। अगर सारी शक्तियां आपकी ले ली जाए तो आप मृत हो जाएंगे, तो जीवन आपका तब भी समाप्त हो जाता है। तो शक्ति और समय के संयोग को, इनके समुच्चय को हम जीवन कहते हैं प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। अतः जीवन की बर्बादी का अर्थ है कि आप अपने समय की अगर बर्बादी कर रहे हैं और शक्ति की बर्बादी कर रहे हैं तो आप जीवन की बर्बादी कर रहे हैं। तो जीवन के निर्माण के लिए सबसे पहले आपके जीवन में समय को लेकर के और अपनी शक्ति को लेकर के सतत सजगता होनी चाहिए, कांस्टेंट विजिलेंस। आप सावधान रहें कि आपका समय और आपकी ऊर्जा व्यर्थ में कहीं नष्ट न होने पाए। ये पहली परिभाषा है। विस्तार इसका बहुत दिया जा सकता है, लेकिन समय सीमित है, इसलिए हम आपको संकेत कर रहे हैं। दूसरी परिभाषा है लाइफ इज ए डायनेमिक एक्सप्रेशन ऑफ बीइंग एंड पावर। सत्ता और शक्ति की गत्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम जीवन है। आपके अंदर एक सत्ता है। स्वामी विवेकानंद से जीवन की परिभाषा पूछा गया तो स्वामी जी ने कहा लाइफ इज एन अनफोल्डमेंट ऑफ ए बीइंग अंडर सर्कमस्टांसेस टू प्रेस इट डाउन।
मनुष्य के अंदर एक अनंत शक्ति या सत्ता के रूप में विद्यमान है। वो सतत अपने को प्रकट करने का, अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही है, लेकिन परिस्थितियां उसको दबाने का प्रयास करती हैं। उन परिस्थितियों से संघर्ष करके भी वो अपनी अभिव्यक्ति का प्रयास करती है। उस सत्ता की अभिव्यक्ति का ये जो प्रयत्न है, इसी का नाम जीवन है, विवेकानंद कहते हैं। वो कैसे आपकी समझ में आएगी, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे फैन है आपका, बिजली चली गई, अब मूवमेंट नहीं हो सकता है, तो ये जो पंखे का रोटेशन है, ये जो नर्तन करता है, वो किसके बल पे करता है? विद्युत के बल पे। तो बिजली सत्ता के रूप में और शक्ति के रूप में, दोनों रूप में है। तो सत्ता और शक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम ये पंखा है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से विद्युत की शक्ति और विद्युत की सत्ता दोनों अभिव्यक्त हो रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो हमारी चैतन्य शक्ति है, वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के माध्यम से, हमारी प्राण शक्ति के माध्यम से, हमारी 10 इंद्रियों के और शरीर के माध्यम से वो अभिव्यक्त होती है। और हमें लगता है कि ये सजीव प्राणी है। जब उसमें कोई क्रिया देखने को मिलती है, सचेतनता देखने को मिलती है, बोध और एहसास देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं कि ये जीवित है। अगर ये संवेदनाएं ना हो तो आप उसको मृत मान लेते हैं। तो जीवन की दूसरी परिभाषा है कि इट इज द डायनेमिक एक्सप्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस या बीइंग एंड पावर। अगली परिभाषा है, आप अगर विचार करके देखें तो मनुष्य का जो शरीर है वो टाइम और स्पेस में ट्रेवल करता है, देश और काल में, दिक और काल में। लेकिन जो व्यक्तित्व है वो टाइम और स्पेस में ट्रेवल नहीं करता, वो परिस्थितियों में ट्रेवल करता है। आप एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में ढकेल लिए जाते हैं। आप नहीं चाहते कि ये परिस्थिति हमारे सामने आवे, लेकिन परिस्थिति प्रारब्ध से आती है, आपकी डेस्टिनी से आती है, और वो बिना आपसे पूछे आती है, बिना पूछे वापस चली जाती है। जो उसको भोग आपको देना होता है, सुख या दुख या दोनों का मिश्रण, वो देकर के वो परिस्थिति आपके जीवन से विदा हो जाती है। तो जो व्यक्ति यात्रा करता है, जो जीव यात्रा करता है, वो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में, और जो देह यात्रा करती है, ये बॉडी, ये टाइम और स्पेस में ट्रेवल करती है। हम दूसरा टॉपिक रखेंगे, माइंड मैनेजमेंट एंड माइंड कंट्रोल। ये आपकी दूसरी समस्या है। इस पर जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम ये टाइम और स्पेस का मन से कैसे जुड़ाव होता है, इसको हम, अगर मुझे स्मरण रहा तो मैं इसको जरूर कवर करूंगा वहां पर। यहां पर अगर कवर करेंगे तो ये टॉपिक छूट जाएगा। तो व्यक्ति की यात्रा होती है परिस्थितियों में, और देह की यात्रा होती है टाइम और स्पेस में। अब हमारे जीवन में चूंकि परिस्थिति अज्ञात है और अनिश्चित है आपके लिए, कर्म फलदाता ईश्वर के लिए परिस्थिति अज्ञात नहीं है, क्योंकि उसके लिए, ईश्वर के लिए भूतकाल और भविष्यकाल नहीं होता। वो नितांत वर्तमान काल में रहने वाली सत्ता है, इसलिए वो त्रिकालदर्शी कहा जाता है और सर्वज्ञ कहा जाता है। तो उसको तो आपकी सारी परिस्थितियां ज्ञात हैं, आपकी सारी परिस्थितियां सुनिश्चित भी हैं उसकी दृष्टि में कि आपके सामने क्या आना है कल, ये उसको पता है, लेकिन आपको नहीं पता है। इस कारण से फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हमारे जीवन में आती है। परिस्थितियों की अनिश्चितता और अज्ञातता के गर्भ से असुरक्षा का बोध, ये हमारे जीवन में पैदा होता है, और इसी असुरक्षा के बोध से चिंता और भय, अवसाद और विषाद, निराशा और हताशा, ये सब जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल लॉजिकली आप इसको चिंतन करके खूब देख लीजिएगा। इसी असुरक्षा के बोध को मिटाने के लिए हमने हजारों प्रकल्प इस देश के अंदर खड़े किए हैं। आपका बैंक बैलेंस, आपकी नौकरी, आपकी बीमा की, LIC की पॉलिसीज, आपके हॉस्पिटल्स, आपके अभिभावक, गार्जियन, आपका रोटी, कपड़ा और मकान, ये किस लिए है कि आपका जीवन सुरक्षित रहे। इसी सुरक्षा बोध से निपटने के लिए हमने ये सारी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन फिर भी वे व्यवस्थाएं हमारे लिए पर्याप्त प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिए किसी एक ऐसी सत्ता की जरूरत हर व्यक्ति को महसूस होती है कि जिसकी छत्र छाया में पहुंचने के बाद हम अपने को निरंतर और सतत अभय, निर्भय और निश्चिंत महसूस कर सकें। वो सत्ता क्या होगी, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी बात चल रही है जीवन की परिभाषा की, तो डाइवर्जन न हो टॉपिक का, इसलिए इतना सा संकेत करके
आप विचार करिए, ये कुछ बिंदु हैं जो आप नोट भी कर सकते हैं। मैंने पिछले बैच में बोला था कि आप पेन और कॉपी के साथ आइएगा ताकि कुछ बातें आप नोट कर लें, क्योंकि जिस समय मैं बोलता हूं, मैंने पिछले उसमें भी कहा था कि मैंने जीवन में पहली बार ये पॉइंट्स लिखे, नहीं तो मेरे 2000 लेक्चर स्पॉन्टेनियस हुए, कभी हमने एक चिट भी नहीं हाथ से स्पर्श किया, क्योंकि उस समय प्रवाह में क्या निकलेगा मुझे खुद नहीं पता होता है कि मुझे क्या बोलना है। तो आप नोट करिए और चिंतन करिए, इस पर विचार करिए। आप अगली परिभाषा है कि मैंने बोला कि व्यक्ति परिस्थितियों में यात्रा करता है, देह आपकी देश और काल में यात्रा करती है, तो जीवन एक यात्रा है। संसरणम एवं जीवनम, संसार जो सरकता है उसे संसार कहते हैं। तो जीवन क्या है? एक संसरण का नाम जीवन है। आप निरंतर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठता है कि यात्रा किस ओर कर रहे हैं? आपका गंतव्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? देखो, गति को अगर लक्ष्य देते हैं, गति प्लस लक्ष्य, मूवमेंट प्लस डेस्टिनेशन, इट इज इक्वल टू जर्नी और ट्रेवलिंग, तब ये यात्रा बनती है। गति के पास अगर लक्ष्य ना हो, गति माइनस लक्ष्य अगर कर दो आप, तो क्या होगी? ये एक दिग्भ्रमण होगा, केवल आप भटकेंगे और परिणाम में थकान लेकर के आएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जीवन की ये दूसरी परिभाषा है। तीसरी परिभाषा, लाइफ इज ए सीरीज ऑफ एक्शंस, interactions, reactions and responses with respect to the world all around you, resulting in experience, memory and wisdom. जीवन क्रिया, प्रतिक्रिया, संव्यवहार और प्रत्युत्तर की एक अनवरत श्रृंखला का नाम है, जो आप अपने चतुर्दिक उपस्थित जगत के साथ ये सब व्यवहार करते हैं उसमें, और उसका परिणाम आपको प्राप्त होता है ज्ञान के रूप में, मेमोरी के रूप में, स्मृति के रूप में और प्रज्ञा के रूप में। ये आपको फलश्रुति मिलती है अपने व्यवहार के फलस्वरूप। अगर हम और ऐसे बोले तो लाइफ इज ए सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस, जीवन अनुभवों की एक श्रृंखला है। आपके पास आपकी स्मृतियों के अलावा और अनुभवों के अलावा जीवन में और कुछ नहीं बचता है। केवल स्मृतियां आपके पास शेष रहती हैं और आपके अनुभव शेष रहते हैं, और यही स्मृतियां और अनुभव आपके संस्कारों का निर्माण करते हैं। संस्कार के अनुसार आपकी प्रवृत्तियां बनती हैं, प्रवृत्ति के अनुसार आपकी आवृत्ति होती है, और उसी अनुसार आपकी वृत्ति और आपके कर्म बनते चले जाते हैं। तो अगर बहुत सरल भाषा में बोले तो जीवन की एक ये भी परिभाषा निकलती है कि जीवन जो है वो आपके अनुभवों की श्रृंखला का नाम है। द्वंद्वों का सतत प्रवाह जीवन है। सुख और दुख, हानि और लाभ, जाड़ा और गर्मी, भूख और प्यास, निरंतर असफलता और सफलता, जय और पराजय, ये सब निरंतर आपके जीवन में आते हैं। तो इन द्वंद्वों का जो सतत प्रवाह है, ये भी जीवन की एक परिभाषा है। और वेदांत की दृष्टि से जीवन है आपके शुद्ध चैतन्य की अंतःकरण के माध्यम से जो प्रतिबिंबना होती है, उसको जीवन कहते हैं। ये कठिन है, इसको आप समझने का प्रयास ना करें। अब आगे आइए, गोल, लक्ष्य। इसके पहले हम महत्व बोले। किसी भी चीज का महत्व अगर आपको पहचानना है तो उसको अपने जीवन से दूर करके देखो। आपको अपने माता पिता का महत्व पहचानना है तो जरा माता पिता की छत्र छाया से और उनके संबंध से दूर हो जाइए, आपको उनका महत्व समझ में आ जाएगा। आपके गुरुओं की आपके जीवन में क्या भूमिका है, जरा 1 मिनट के लिए कभी सोच करके देखना कि नर्सरी में या क्लास 1 में जिस गुरु ने आपको पढ़ाया था, जिस टीचर ने पढ़ाया था, अगर उसने ना पढ़ाया होता तो आप क्लास 2 में नहीं पहुंचते। क्लास 2 के टीचर ने नहीं पढ़ाया होता तो क्लास 3 में नहीं पहुंचते। इसी तरह से आज आप जहां बैठे हैं, इसके पहले जो हमारे गुरुओं की श्रृंखला थी, उसका आपके जीवन में ये परिणाम है कि आज आप इस वर्तमान स्थिति में पहुंच सके। आज के टीचरों की जो भूमिका है वो आपको आगे ले जाएगी। तो महत्व किसी चीज का अगर आपको जानना है तो उसको अपनी लाइफ से माइनस करके आप देखें तो उसका महत्व आपको पता चलेगा। जैसे अभी बिजली, अभी तो मान लो ठीक है, अभी बहुत गर्मी होती और लाइट चली जाती, तब आपको विद्युत का महत्व पता चलता। तो किसी भी चीज की अनुपस्थिति उस चीज के महत्व को रेखांकित करती है। तो आपके जीवन में लक्ष्य का क्या महत्व है? बिना लक्ष्य का जीवन आप सोचो कैसा होगा। बिना पते का पत्र, A letter without address, कहीं पहुंचेगा? कहीं नहीं पहुंचेगा।
आप अगर टिकट घर पे जाएं और उससे कहें टिकट काउंटर पे जो बैठा हुआ है टिकट बांटने वाला व्यक्ति कि मुझे टिकट दे दीजिए, वो पूछेगा कहां का, कहीं का भी दे दीजिए। तो आप किसी भी लक्ष्य तक, किसी गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए जीवन को एक लक्ष्य देना अनिवार्य है, आवश्यक नहीं है, ये वैकल्पिक भी नहीं है, चॉइस नहीं है कि हम चाहें तो दें चाहें तो ना दें, अनिवार्य है। तो अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सूक्ष्मता से आप चिंतन करें। देह का लक्ष्य प्रकृति ने निर्धारित करके भेजा है, मृत्यु। आप गर्भ में आते हैं, आपका जन्म होता है, आप शिशु बनते हैं, आप बालक बनते हैं, किशोर होते हैं, युवा होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, वृद्ध होते हैं और काल कवलित हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये प्रकृति ने निर्धारित कर दिया है देह का लक्ष्य, और इसमें किसी के पास कोई चॉइस नहीं है। आप इसमें से एक अवस्था को हम अतिक्रमण करके दूसरी अवस्था को पार कर जाएं, ऐसा नहीं कर सकते आप। जैसे किसी ट्रेन में आप बैठे, आप एसी डिब्बे में बैठे हैं, कोई सेकंड एसी में बैठा है, कोई फर्स्ट एसी में, कोई जनरल में है, कोई स्लीपर में है। ट्रेन को जितने स्टेशन से गुजरना है वो उतने स्टेशन से गुजरेगी। ये आपके ऊपर निर्भर नहीं कि इस स्टेशन को ट्रेन ना पार करे सीधे दूसरे स्टेशन पे पहुंच जाए, ऐसा आप नहीं कह सकते और ना ऐसा संभव। अब जो एसी फर्स्ट क्लास में बैठा है उसकी यात्रा थोड़ी कंफर्टेबल होगी, जो एसी 2 टियर में है उसकी थोड़ा और उसकी अपेक्षा कम कंफर्टेबल होगी, जो जनरल में बैठा है उसकी यात्रा थोड़ी कष्टकारी होगी, क्योंकि वहां भीड़ बहुत है, वहां पे गर्मी भी लगेगी, परेशानियां भी होंगी, बाथरूम भी गंदा है, सब कुछ वहां दिक्कतें उसको झेलनी पड़ेगी। इसी तरह से इस मानव जीवन में आप कोई किसी के जीवन की परिस्थितियां ऐसी फर्स्ट क्लास जैसी, किसी की परिस्थितियां ऐसी सेकंड क्लास जैसी, किसी की परिस्थितियां ऐसी 3 टायर जैसी, और कोई स्लीपर जैसी है और किसी की बिल्कुल जनरल है। और जनरल में भी कैटेगराइजेशन आप कर सकते हो कि कोई बहुत ही दीन और दरिद्र स्थिति में है। तात्पर्य कहने का क्या है, लेकिन चाहे वो बहुत ही दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी बड़ा सम्राट हो, दोनों की जो ये रेलगाड़ी, जीवन की देह की जो ये रेलगाड़ी चल रही है, इसको ये सारे स्टेशन पार करने हैं, उसको इसमें रोक नहीं लगा सकता, उसको ये सामर्थ्य प्राप्त नहीं। तो देह का लक्ष्य आपको निर्धारित नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब ये, आपके अंदर आत्म तत्व है जो अपने आप में पूर्ण तत्व है। इसी को हमारे वेद की ऋचा में कहा गया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वो पूर्ण तत्व है जिसको पूर्णता का बोध है कि मैं सब तरह से परफेक्ट हूं, कंप्लीट हूं, मुझे किसी चीज का अभाव या अपूर्णता नहीं है, उसका भी कोई लक्ष्य बन नहीं सकता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ सत्ता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सब कुछ, सारी सिद्धियां, शक्तियां, विभूतियां उसको प्राप्त हैं, तो उसको कुछ भी पाना बाकी नहीं। और इसी स्थिति को भगवान ने गीता में कहा, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार्यते। जिस लाभ को पाने के बाद दूसरा कोई लाभ उससे बड़ा न दिखे, और जिस स्थिति में पहुंचने के बाद बड़ा से बड़ा दुख आपको विचलित न कर सके, वो लाभ परम लाभ है, वो स्थिति परम स्थिति है, और यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। तो आप जरा सोचो कि जो आप पाना चाहते हो, जरा उन लोगों को देखो जिन्होंने उस चीज को पा लिया है, और उनसे पूछो कि क्या आप तृप्त हो? अब आपको कुछ पाना शेष नहीं है। आपकी जीवन की यात्रा क्या अपने पूर्ण विश्राम को प्राप्त हो चुकी है? तो आपको नकारात्मक उत्तर ही मिलेगा वहां से कि अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। तो आत्मा को कोई लक्ष्य नहीं बनाना है, देह को कोई लक्ष्य नहीं बनाना है। इन दो सत्ताओं के बीच में 2 सत्ताएं और हैं, एक जीव और एक मनुष्य। जीव का लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, और मनुष्य का लक्ष्य है अपने अंदर मनुष्यता के सारे सद्गुणों का विकास करना और अपनी समस्त शक्तियों और विभूतियों को जागृत और विकसित करना और मानवता की सेवा करना। यह मनुष्य का लक्ष्य है। इसीलिए विवेकानंद ने जो आदर्श दिया, वो कहा स्वामी जी ने कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपनी आत्मा की मुक्ति और जगत का मंगल, इसके लिए हमारा जन्म हुआ है। और स्वामी जी कहते हैं कि त्याग और सेवा ही इस भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं। इन्हीं 2 धाराओं में तीव्रता उत्पन्न करिए, शेष सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा।
त्याग अपने लिए, सेवा दूसरे के लिए। त्याग से ही आपको मोक्ष मिलेगा। त्यागेन एकेन अमृतत्वम आनुषु, उपनिषद कहता है त्याग से ही अमरत्व की प्राप्ति होगी। तो जो मोक्ष का लक्ष्य स्वामी जी ने बताया वो आपको त्याग से मिलेगा, और लोक का जो मंगल होगा वो सेवा से होगा। ये मनुष्य का लक्ष्य है। और मनुष्य किसको कहते हैं? जिसमें दो तत्व होते हैं, विवेक और श्रद्धा। बुद्धि सबके पास है, सबके पास बुद्धि। इवन लोग कहते हैं पशु पक्षियों में बुद्धि नहीं होती, मेरा मानना है कि उनमें भी बुद्धि होती है। आर्मी में देखो डॉग्स को कैसे ट्रेनिंग देके क्या क्या काम कराया जाता है। अगर उसके पास बुद्धि ना हो, स्मृति ना हो, तो कैसे चीजों को याद रखेगा कि मुझे इस परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन विवेक नहीं होता है। बुद्धि प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, लौकिक है। विवेक अलौकिक है, अप्राकृतिक है और दिव्य है। इसको जागृत करना पड़ता है, इसको पाना पड़ता है। कैसे? जो विवेकवान और बोधवान लोग हैं उनका संग करके, उनके साथ संवाद करके, उनकी सेवा करके, उनका सामीप्य और सानिध्य प्राप्त करके हम विवेक को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रज्वलित मोमबत्ती के संपर्क में हम अनेकों बुझी हुई मोमबत्तियां ले आए, तो दीपावली में आप लोग ये करते भी हैं कि एक जलती हुई दिवाली से आप दूसरी बहुत सी दीपावली जला जला करके और एक दीपमाला सजा देते हैं। एक अगर जागृत आत्मा आपको मिल जाए जिसकी प्रज्ञा आलोकित है, जागृत है, प्रकाशित है, अगर ऐसी प्रज्ञा का एक व्यक्ति आपको जीवन में मिल जाए तो लाखों व्यक्तियों की बुझी हुई चेतना को वो आलोकित कर सकता है। तो प्रयास करो ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में आए। क्यों? शंकराचार्य ने एक श्लोक बोला है, दुर्लभम त्रयमय वेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। इस संसार में तीन चीजें दुर्लभ हैं। वो आपके कर्म का परिणाम नहीं है, वो ईश्वर की कृपा का परिणाम है। भगवान ने अनुग्रह करके आपको दिया है, वो आपके किसी कर्म या प्रारब्ध से आपको नहीं प्राप्त हुआ। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष का सानिध्य, उसकी समीपता, उसका संग। मनुष्यत्व क्या है? जिसमें विवेक और श्रद्धा भरपूर मात्रा में। विवेक भी 100% है, श्रद्धा भी 100% है। ऐसा जो प्राणी है उसको हम मनुष्य कह सकते हैं। ही इज ए कंप्लीट मैन। आप विचार करके देखो, आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन वो पूरा पूरा नहीं है। आपके मन में विवेक भी है, आपको उचित अनुचित का बोध है, किस चीज में मेरा हित है, किसमें अनहित है, थोड़ा बहुत आप समझते हैं, लेकिन पूरा पूरा विवेक नहीं है। क्योंकि जब विवेक पूरा हो जाता है तो फिर उसके गर्भ से वैराग्य पैदा होता है। जो गलत है उससे आप दूर हो जाएंगे, जो अनुचित है दूर हो जाएंगे, उचित का वर्ण कर लेंगे, अनुचित का त्याग कर देंगे। तो ये ग्रहण और त्याग की सामर्थ्य जब विवेक अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है तो उसके गर्भ से ये दो शक्तियां आपके जीवन में पैदा होती हैं। अगर ये सामर्थ्य नहीं है, आपको मालूम है कि रिश्वत नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेते हैं आप, तो विवेक तो है मगर समर्थ विवेक नहीं है, दुर्बल है। वो अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रहा है, अपना फल प्रभाव और परिणाम आपके जीवन में संक्रमित नहीं कर पा रहा है। आपको मालूम है कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पढ़ाई में आलस्य, प्रमाद, दीर्घसूत्रता नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप करते हैं। तो इसका मतलब है कि विवेक आपका असमर्थ है, उसको समर्थ होना। जब तक कोई चीज अपने पूरे मूल्य को प्राप्त नहीं करती तब तक वो आपको प्राप्त नहीं होती। एक कार आपको खरीदनी, मान लो उसकी कीमत 50 लाख रुपए है और घर से आप 40 लाख की चेक लेके गए हैं, नहीं मिलेगी आपको। इसलिए 50 लाख की गाड़ी अगर खरीदनी है तो 51 लाख रुपए घर से लेके आप निकलिए, क्योंकि 50 लाख के बाद भी उसमें कुछ चीजें लगती हैं, उसमें भी लाख 1.5 लाख रुपए लग जाता है। तो जितनी विवेक की, जितनी श्रद्धा की जरूरत है आपको अपने जीवन का लक्ष्य पाने के लिए, उससे ज्यादा विवेक और श्रद्धा लेकर के हम उस लक्ष्य की प्राप्ति की यात्रा के महापथ पर अग्रसर हों, नहीं तो वो लक्ष्य हमको नहीं मिलेगा। ठीक है? श्रद्धा क्या है, विवेक क्या है? दो मिली हुई चीजों के बीच में स्पष्ट भेद करने वाली जो प्रज्ञा की वृत्ति है उसको विवेक कहते हैं। खाना बनाते समय, भोजन तैयार करते समय आपने अपने घरों में देखा होगा कि माताजी या हमारी बहन वो चावल में घुन मिल गए, कंकड़, तो कंकड़ और घुन को बीनकर अलग कर देती है।
शुद्ध शुद्ध चावल निकाले, ऐसा ही दाल में है। तो जो विजातीय तत्व मिले हुए हैं आपके लक्ष्य के साथ, उन तत्वों को बाहर कर देना और केवल अपने लक्ष्य, अपने अभीष्ट को ही सामने रखना, ये जो अंतर करने वाली बुद्धि है, वृत्ति है, उसको विवेक कहते हैं। तो जड़ और चेतन के बीच में, आत्मनात्म के बीच में, कर्तव्य कर्तव्य के बीच में, करणीय करणीय के बीच में, न्याय अन्याय के बीच में, उचित अनुचित के बीच में, अनित्य और नित्य के बीच में, शुभ और अशुभ के बीच में, पाप और पुण्य के बीच में जो भेद कर सके और पाप का, विजातीयता का त्याग करा सके, ऐसी जो बुद्धि की सामर्थ्य है, उसको विवेक कहा जाता है। श्रद्धा, सामान्यतया लोग श्रद्धा को हृदय का तत्व समझते हैं। श्रद्धा भाव से जुड़ा हुआ तत्व नहीं है। श्रद्ध धंधा, श्रद्ध जो है सत्य का अपभ्रंश है, विकृत रूप है। सत्य को धारण करने वाली जो बुद्धि वृत्ति है, उसको श्रद्धा कहा जाता है। जिस बुद्धि के गर्भ में सत्य निवास करता है, वो बुद्धि श्रद्धा कहलाती है। दूसरी परिभाषा, प्रमाण बुद्धि का नाम श्रद्धा है। किसी चीज में आपके मन में है कि ये बिल्कुल मेरे लिए सर्वोच्च प्रमाण है, इसमें हमारा 100% विश्वास है, उसको हम श्रद्धा कहते हैं। तो प्रमाण बुद्धि का नाम श्रद्धा है। व्यवहारिक परिभाषा क्या है? किसी महापुरुष की महानता की आनंदमयी स्वीकृति का नाम श्रद्धा है। अगर कोई महापुरुष आपके सामने आता है, कोई आपसे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है किसी भी चीज में, तो उसकी स्वीकृति आनंद पूर्वक आपके जीवन में हो, ये आपकी श्रद्धा की अभिव्यक्ति हो। प्रायः जब हम किसी महान को, अपने से श्रेष्ठतर को, उच्चतर को देखते हैं, तो श्रद्धा नहीं, हमारे मन में ईर्ष्या का भाव आता है, मत्सर का भाव आता है, प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता, तुलना और प्रतिस्पर्धा का भाव आता है। ये नहीं आना चाहिए। जब महापुरुष के सामने आप जाएं, तो आप उसकी महानता की स्वीकृति आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक कर सकें। ये जो वृत्ति आपके अंदर है, इसको व्यवहारिक जीवन में श्रद्धा कहा जाता है। आस्था अलग है, विश्वास अलग है, श्रद्धा अलग है, भक्ति अलग है, रति अलग है, निष्ठा अलग है, प्रतिष्ठा अलग है। ये सारे शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। लेकिन अज्ञानता और भ्रम के कारण हम आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति सबको एक में मिला देते हैं। जैसे आटा सानते समय कई चीजें मिला के सान दिया जाए, वैसे इन शब्दों का प्रयोग हम कर लेते हैं। तो विवेक और श्रद्धा जिसमें जागृत है पूर्णता तक, उसको हमने मनुष्य कहते पुकारा। ये मानव का लक्ष्य है कि आप अपने अंदर इसको जागृत करें और ऐसे मानवीय मूल्य, ऐसे संस्कार जीवन में लाएं कि आप जगत का मंगल कर सकें। जगत में कैसे रहना चाहिए? जैसे ईश्वर रहता है। अब ईश्वर कैसे रहता है, कहां से पता करें? राम के जीवन को पढ़ो, कृष्ण के जीवन को पढ़ो। उनकी मुस्कान में कभी थकान नहीं आई। अपने समक्ष उनका पूरा परिवार उनको नष्ट करना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण। अभिमन्यु मारा गया, उनका सगा भांजा था महाभारत के युद्ध में, लेकिन उनकी मुस्कान में कभी थकान नहीं आई, क्योंकि वो आनंद का अवतार है। और राम सुचिता और मर्यादा का अवतार है। वो पुरुषोत्तम है तो वो लीला में सर्वश्रेष्ठ है। वो नरों में श्रेष्ठ है तो वो लीलाधर में श्रेष्ठ है। तो ईश्वर की दृष्टि से जब सृष्टि को आप देखते हैं, उसकी दृष्टि से जब आप जगत को देखते हैं, व्यवहार को देखते हैं, तब आपके अंदर ईश्वरीय प्रक्रिया और विधि जीवन को यापन करने की अपने आप धीरे धीरे आने लगती। समझ में आ रहा है ना? तो जगत का मंगल, जैसे ईश्वर का क्या है संदेश? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सबको मैंने पैदा किया है, इसलिए सब मेरी संतान है, सब मुझे प्यारे हैं। ऐसे जगत में अगर आपके मन में ये दृष्टि हो जाए कि ये सब मेरी, चाहे आप पृथ्वी माता की संतान मान लो, पृथ्वी को भी मां कहा गया कि हम मनुष्य पृथ्वी के पुत्र हैं, ऐसा हमारे यहाँ शास्त्र में ऋचा है, और चाहे ईश्वर की संतान मान लो, तो ये परस्पर का जो वैर है, ये जो लड़ाई है, ये जो मारपीट है, ये जो विद्वेष है, ये शत्रुता है, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको मालूम है कि ये मेरा सगा भाई है, ये मेरी सगी बहन है, तो उसका अहित आप नहीं करेंगे। तो एक पिता और एक माता से पैदा होने के कारण ही तो ये भाव मन में आया कि हमारा सहोदर भ्राता है या हमारी ये सहोदरा है। तो वैसे ही अगर आप ये स्पष्ट कर लें जीवन में कि हम उस ईश्वर की संतान है, हमारा जो वास्तविक पिता है वो एक है, तो ये विद्वेष अपने आप खत्म हो जाएगा। यही वेदांत की सीख है, यही वेदांत की शिक्षा है कि एक ही तत्व सब में बैठा हुआ है, रूप अनेक है, सत्ता आपकी एक है,
इसलिए आपस का जो बैर है, विघटन है, ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। एक ज्ञानी और प्राज्ञ व्यक्ति, बोधवान व्यक्ति अपने जीवन को इसी तरह से जीता है। इसीलिए किसी संत के पास आप चले जाओ, देखो उसमें कोई विद्वेष नहीं हुआ। अगर वो संत है वास्तव में, तो संत का वस्त्र पहन लिया है, दाढ़ी और जटा कंठमाला पहन लिया है, तो वो अगर वेशधारी है तो नहीं, वृत्ति से और हृदय से अगर वो संत है तो वो प्राणी मात्र में उसी परमात्मा का दर्शन करता है। ये कुछ पृष्ठभूमि है थोड़ी सी, ताकि विषय को आप गहराई से समझ सकें। और ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये जीविका है, ये जीवन नहीं है। ये एक नौकरी पाने के लिए कि हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए, इसलिए आपकी ये पूरी शिक्षा है। विद्या, शिक्षा, दीक्षा और कला, ये 4 चीजें होती हैं। बहुत सारी बातें पिछले लेक्चर से अलग हैं। पिछले लेक्चर में बहुत सी चीजें हमने बोली थी, वो मुझे अभी समय याद नहीं आ रही। विद्या वो है जो आपको अमृत तो देती है, विद्या अमृतमश्नुते उपनिषद। सा विद्या या विमुक्त है भगवान शंकराचार्य। विद्या मोक्ष और अमृत को प्रदान करती है। शिक्षा व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का निर्माण, मानवीय मूल्य और संस्कार देती है। दीक्षा आपके जीवन में पवित्रता और पूर्णता का संचार करती है। और कला जो है वो आपके जीवन में जीविका को लाकर खड़ा करती है। फिजिक्स आपको बहुत अच्छी आती है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है, लेकिन आपका वो ज्ञान सिर्फ आपके स्वांता सुखाया है। जब आप फिजिक्स को पढ़ाना शुरू करते हैं, टीचिंग, मैथमेटिक्स को टीच करते हैं, तो टीचिंग इज ए स्किल, ये कला है, एक आर्ट है। टीचिंग से आपको तनख्वाह दी जाती है, वेतन दिया जाता है। फिजिक्स का ज्ञान आपको है, अच्छी बात है, वो अभी ज्ञान है, वो शिक्षा है, आपने प्राप्त कर लिया। लेकिन जब तक उसको आप दूसरे तक नहीं पहुंचाते, कौशल प्राप्त नहीं है जब तक उस ज्ञान को अभिव्यक्त करके दूसरों तक उस ज्ञान का दान देने का, तब तक वो विद्या आपको धन नहीं दे सकती। तो धन कला से और कौशल से निकलता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ज्यादा जोर है कि कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट है। तो ज्ञान और विद्या को अर्थकरी अगर बनाना है, धन मूलक बनाना है, धन पैदा करने वाला बनाना है, तो आप इनमें कौशल और कला को भी समन्वित करिए, समावेशित करिए, तब वो अपना इस रूप में फल आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, शिक्षा, दीक्षा, विद्या, कला, चारों शब्द के अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। इसीलिए पूछा जाता है कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहां से हुई, पढ़ाई लिखाई कहां से हुई, तो शिक्षा दीक्षा, लेकिन अर्थ नहीं मालूम। इवन पूछने वाले को भी अर्थ नहीं मालूम इसका मतलब क्या है, और बताने वाले को भी नहीं मालूम। वो बताएगा मेरी शिक्षा दीक्षा रायबरेली जिला से हुई, वो यही उत्तर देगा, फलाने कॉलेज में मैंने पढ़ा, ये मैंने क्वालिफिकेशन प्राप्त किए। तो दीक्षा जो पवित्रता और पूर्णता को, इसीलिए जब आप मंत्र की दीक्षा किसी महापुरुष से लेते हैं, तो जो अच्छे संत होते हैं बहुत साधना आपसे उसके पहले करा लेते हैं, ताकि आपका अन्न दोष खत्म हो जाए, आहार का दोष खत्म हो जाए, जीवन में जो विकार है वो कुछ कम हो जाए। जब एक स्तर की पवित्रता आपके जीवन में आती है, तब वो आपको मंत्र का दान करते हैं। तो दीक्षा पवित्रता और पूर्णता, और उसी मंत्र का सहारा लेकर के आप उस पूर्ण तक पहुंचते हैं। तो दीक्षा वो है जो पवित्रता और पूर्णता तक आपके जीवन को पहुंचाती है। अब प्रश्न है कि हम अपने जीवन में लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें, किस चीज को लक्ष्य बनाएं, ये व्यवहारिक प्रश्न है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 2 भागों में अपने जीवन को आप बांटें, एक जीविका और एक जीवन। जीविका के लिए आपको क्या करना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। अपनी जो स्थिति है, अपना जो क्वालिफिकेशन है, जिस चीज में आपने उपाधि अर्जित की है, जिसमें कुशलता आपने प्राप्त की है, उस दिशा में आप बढ़ करके आप अपनी जीविका की व्यवस्था कर सकते हैं। तो जीविका जीवन के लिए है, जीवन केवल जीविका पाने के लिए। जैसे ये शरीर है और ये कपड़ा है, तो कपड़ा शरीर के लिए, शरीर केवल कपड़ा पहनने के लिए नहीं। ऐसे ही जीवन केवल रोटी कमाने के लिए नहीं। तो आप जीविका के पक्ष में स्वयं निर्णय आपको लेना है, और जीवन के विषय में आपको क्या करना है, वो मैं कुछ पॉइंट्स आपको संकेत करता हूं। 2 बातें हैं, एक है गोल ऑफ लाइफ और एक है गोल्स इन लाइफ। जीवन में लक्ष्य और एक है जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य एक ही, पुनर्जीवन न धारण करना पड़े, इस तरह का जीवन जीकर हम यहां से जाएं। और जो गोल्स इन लाइफ है वो साधन और साध्य का विचार है।
मीन्स एंड एंड्स। किसी चीज को पाना है तो उसके लिए कुछ साधन चाहिए आप। तो जब किसी साध्य की प्राप्ति के लिए हम किसी साधन के लिए साधना करते हैं तो वो गोल्स इन लाइफ के अंतर्गत माना जाएगा। और जो जीवन का लक्ष्य है वो होता है, उस साध्य को जीवन का लक्ष्य कह सकते हैं जो साध्य किसी दूसरे साध्य के लिए साधन नहीं बनता। जो साध्य किसी दूसरे साध्य के लिए साधन नहीं बनता, बल्कि वो साध्य प्राप्त होता है और आपको पूर्ण विश्राम की स्थिति में ले जाता है, पूर्ण तृप्ति की स्थिति में ले जाता है, उसको जीवन का लक्ष्य कह सकते हैं। और जिस साध्य के बाद आपको अगले साध्य के लिए फिर वो साध्य साधन बने, तो वो साध्य साधन और साध्य की श्रृंखला की ही एक कड़ी होगा, वो जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता है। जैसे आपने पढ़ाई किया, क्यों किया? नौकरी पाने के लिए। नौकरी क्यों? अब नौकरी साध्य था पढ़ाई का, अब नौकरी साधन बन गया पैसा कमाने का, अब पैसा साधन बन गया परिवार पालने का, और भी जो कुछ आप जीवन में पाना चाहते हैं, जो इच्छाएं प्राप्त करना चाहते हैं, वो इच्छाएं क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? सुख पाने के लिए। सुख क्यों पाना चाहते हैं? लगाते जाओ। तो जब तक ये साध्य दूसरे के लिए साधन बन रहा है, तब तक वो जीवन का फाइनल अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल वो होगा जो किसी भी साध्य का साधन ना बने, बल्कि आपको पूर्ण तृप्ति दे दे, पूर्ण विश्राम दे दे कि अब आपकी यात्रा समाप्त हो गई। मान लो यहां से आपको उज्जैन जाना है, महाकालेश्वर दर्शन करने, और आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो बीच में अगर दूरी बहुत ज्यादा है तो आप कहीं स्टे करते हैं। वो आपका क्या है? इंटरमीडिएट गोल है। वहां विश्राम किया, रात भर रुके आप उस होटल में, सोए आप, खाए पिए सब कुछ, सुबह फिर तैयार होके आपने फिर आगे की यात्रा शुरू की। और जब वहां आप गए तो वहां आराम से 2-3 दिन रुके, सब दर्शन किया, तो वो आपका क्या था? फाइनल गोल था कि इस यात्रा का जो अंतिम गोल है वो क्या है? उज्जैन पहुंचना। तो इस तरह से जब आपका लक्ष्य मिल जाता है तो वहां विश्राम आपको मिलता है, सुकून मिलता है, लगता है कि जिसके लिए हमने इतनी तपस्या किया वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया। तो जीविका के लिए लक्ष्य आप तय करो कि आपको इंजीनियर बनना है, कि डॉक्टर बनना है, कि प्रोफेसर बनना है, कि आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, क्या बनना है? जज बनना है, मंत्री मिनिस्टर बनना है, समाजसेवी बनना है, साधु संत बनना है, क्या बनना है ये आपको तय करना है। बहुत रास्ते आपके पास खुले हुए हैं। साधु संत आज बहुत संपन्न है, सबसे अच्छा करियर है बाबा बन जाना है। अब व्यवहार की दृष्टि से कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको अपने जीवन में बहुत निष्ठा से ध्यान रखना है। पहला जो प्रैक्टिकल गोल होना चाहिए आपका, स्वस्थ शरीर और शांत मस्तिष्क या मन। कोशिश करो, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी हम इन छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं दे पाते, और इन छोटी छोटी त्रुटियों की उपेक्षा करने के कारण हम उन बड़ी बड़ी चीजों को कभी प्राप्त नहीं कर पाते, केवल वो सपने रहते हैं। तो पहला लक्ष्य होना चाहिए स्वास्थ्य, हेल्थ। संक्षेप में अब इसके लिए क्या करना है, अगर इसी पे हम बोलेंगे तो फिर टाइम खत्म, बाकी चीज छूट जाएंगी। और दूसरे लेक्चर का किसी टॉपिक पे टाइम बहुत लंबे दिन बाद आएगा आपका, क्योंकि फर्स्ट ईयर में है इसलिए आपको सुनने को तो मिल सकता है, लेकिन काफी समय बाद। इसीलिए मैं पॉइंट्स आपको दे रहा हूं, आप उस पर चिंतन करो, इन चीजों को पकड़ लो। कितनी चीजों पर काम करना है आपको? पहला हेल्थ पे काम करना। किसी भी रोग से अगर आप पीड़ित हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना कोई साधना कर सकते हैं, ना कोई कार्य कर सकते हैं, बल्कि अपने लिए और घर वालों के लिए आप बोझ हो जाएं। दूसरा बिंदु है शक्ति। शक्ति का मतलब क्या है? बहुत सारी शक्तियां आपके अंदर अंतर्निहित हैं। आपके अंदर शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, ऐन्द्रिक शक्ति है, प्राणिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, विवेक की शक्ति है, कर्म शक्ति है, संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है। ये सारी जो शक्तियां आपके अंदर हैं, इनको पहले विकसित करें। जब ये आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव पावर्स, ये आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ शक्तियां जब विकसित हो जाती हैं, तो वस्तुनिष्ठ उपलब्धियां अपने आप आपके पास आ जाती हैं। एक महापुरुष जो आत्मशक्ति से संपन्न है पूरी तरह, जिसने आत्मा की शक्ति को प्राप्त कर लिया है, देखो मोदी जी भी वहां दर्शन करने जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? क्योंकि उसने आत्मनिष्ठ जो उनकी शक्तियां थी उनको जागृत कर लिया। कोई संत आपको धन नहीं देता, कोई पद नहीं देता, कुछ नहीं देता, फिर भी बड़े बड़े राजनेता उनके पास जाते हैं कि अगर वो अपने मुंह से बोल देंगे, आशीर्वाद दे देंगे तो मेरा ये काम हो जाएगा। वाक सिद्धि प्राप्त है, संकल्प सिद्धि प्राप्त है, आत्म सिद्धि प्राप्त है। तो ये जो शक्तियां सिद्धियां हैं, इनको अपने आप पहले जीवन में डेवलप करो।
ये जब विकसित होंगी तो आप जो चाहते हो वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। और एक चीज मैं आपको बहुत सूक्ष्म बात बोलता हूं, आपकी लड़ाई IAS, PCS, IPS, इंजीनियर वगैरह से नहीं, आपकी पूरी लड़ाई अपने आप से। आपका मन चंचल है, पढ़ने में लगता नहीं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके विश्वास में संशय है और विकल्प है, ज्ञान में भ्रम है, कर्म में दोष है, इस कारण से आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो असली लड़ाई तो आपकी अपने आप से है, इसलिए अपने आप को पहले ठीक करो। जिस कार के सहारे आप 1000 किलोमीटर की यात्रा करने निकले हैं, वो कार ही पहले ठीक कर लीजिए, पता लगा उसी में इतनी खराबियां हैं कि वो रास्ते में कहीं भी जवाब दे सकती है। ये गाड़ी है आपकी, ये शरीर वाहन है आपके अंदर, इसके अंदर जीव तत्व तो बैठा वो यात्रा कर रहा है। आप एक जीव हैं, आप व्यक्ति नहीं। अगर व्यक्तिवाद से ऊपर बढ़ के हम बात करें तो आप एक जीव हैं, और जीव रूपी जो प्राणी है वो इस काया रूपी कार के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए इस वाहन को हमें बहुत अच्छा, बहुत ठीक रखना चाहिए। इसकी भी सर्विसिंग समय समय पर कराते और करते रहिए। तो दूसरा है शक्तियों का विकास। इसके बाद समृद्धि और धन, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य 6 होते हैं, श्री, ऐश्वर्य, शक्ति, धर्म, ज्ञान, मोक्ष, यश। ये 6-7 ऐश्वर्य होते हैं। कभी इस पर इंडिपेंडेंट लेक्चर लेंगे। तो आप समृद्ध बनिए, क्योंकि दरिद्रता के समान कोई दूसरा दुख नहीं होता है। ये तुलसी बाबा ने लिख कर रखा है रामचरितमानस, नहीं दरिद्र सम दुखी न दीना। इसलिए धन का अभाव अगर जीवन में है तो जीवन को व्यर्थ कर देता है, और धन की अतिशयता जीवन में अनर्थ की सृष्टि करती है। अगर बहुत अधिक धन है तो आपके जीवन में अनाचार, पापाचार, व्यभिचार ये सब आएगा। आप गलत कामों में लिप्त होंगे, आप पाप और अपराध की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए धन की अतिशयता भी अनर्थकारी है और धन का अभाव व्यर्थकारी है। इसलिए बहुत अधिक भी ना हो तो कम से कम नेसेसरी एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी ये हमारे पास होना चाहिए। तो धन से संपन्न होना है, गरीब नहीं रहना है। अगर त्यागी भी बनो ना तो संपन्न त्यागी बनो, कि है सब कुछ लेकिन मैं जनक की तरह उसके बीच में रहता हूं। अभाव नहीं है। दैन्य और याचना से मुक्ति पाने के लिए आपको समृद्ध होना बहुत जरूरी है। इस पर आपका बहुत जोर होना चाहिए। जैन दर्शन में धन को प्राण कहा गया है। जैसे शरीर प्राण के बिना जो स्थिति शरीर की बनती है, वैसे धन के बिना जीवन की स्थिति बन जाती है, क्योंकि धन के बिना जीविका नहीं है और जीविका के बिना जीवन नहीं है। अगला बिंदु है शांति प्राप्त करें, मन की शांति। मन को शांत रखें। अशांत मन ही उपद्रव करता है। सारे अपराध, पाप, गलतियां, त्रुटियां ये अशांत मन होता है। व्यग्रता और उग्रता, बाहर की अशांति का नाम है उग्रता, अंदर की अशांति का नाम है व्यग्रता। जब व्यग्र और उग्र हम होते हैं तो कभी हम सही निर्णय नहीं ले पाते, सही काम नहीं कर पाते। थोड़ी देर मेडिटेशन करो, थोड़ी देर प्राणायाम करो, थोड़ी देर कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो, मोटिवेशनल कोई बुक पढ़ो, जिससे आपका मन अच्छा हो। अगला बिंदु है सफलता। समाज और संसार आपको एक ही तुला पर तौलता है कि आपने सिद्धि, सफलता पाई कि नहीं पाई। जिस कंपटीशन के लिए आप आए वो कंपटीशन आपने क्वालिफाई किया कि नहीं किया, तो आप परिणाम देने की कोशिश करें। आपकी साधना और श्रम की सार्थकता तभी समाज मानेगा, आपका परिवार, आपका संसार मानेगा जब आप सफल होंगे। इसलिए अगला बिंदु है सफलता के लिए काम करिए। फिर है आपके हृदय में प्रेम हो और आत्मा में आनंद हो, तो आप अंदर से मस्त रहेंगे। जो प्रेम से भरा हुआ है और आनंद से भरा हुआ है, उससे अगर आप कहो चलो कोई गलत काम करते हैं, तो वो आपको तुरंत मना कर देगा कि हम अपने में मस्त हैं। इसलिए जीवन में ये 2 तत्व लाने का प्रयास करो आप। और अगला है एक मुक्त चेतना की तरह, जीवन मुक्त की तरह आप जीवन जीने का प्रयास करें कि कोई भी परिस्थिति आपको प्रभावित न कर सके। क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती जो मना स्थिति को तोड़ देती। तो परिस्थिति को मना स्थिति से कंट्रोल करो और मना स्थिति को विवेक और आत्म स्थिति के द्वारा कंट्रोल करो। विवेक के द्वारा, बोध के द्वारा और आत्मबल के द्वारा मना स्थिति पर नियंत्रण और मना स्थिति को ठीक रखने का प्रयास करिए परिस्थिति पर नियंत्रण करने के लिए। बाहर समस्या है ना, तो उसको बाहर हल करेंगे। समस्या से भयभीत और चिंतित न हो, बल्कि समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। अगला बिंदु, ये एक सेट हो गया लक्ष्य का। दूसरा सेट है आपको अपनी आवश्यकता का बोध,
अपने परिवार की आवश्यकता का बोध होना चाहिए और उसकी पूर्ति का प्रयास करने में सक्षम होना चाहिए। तो आवश्यकता का बोध और उसकी पूर्ति, इस पर काम करना है। दूसरा, कर्तव्य का बोध और उसका संपादन। मेरा कर्तव्य क्या है अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और मानवता के प्रति, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति, ईश्वर के प्रति, जिसने हमें ये जीवन दिया है। तो अपने कर्तव्य का बोध सबके सापेक्ष होना चाहिए। और अगला है संबंधों का बोध। संबंधों को तवज्जो दीजिए आप। ये जो संबंध आपको मिले हैं ना, आप बहुत स्वार्थी और अवसरवादी मत बनिए। ऐसे लोग बहुत हानि उठाते हैं। हम अपने जीवन का अनुभव आपको बताते हैं। मेरे वेदांत के गुरुजी ने एक बार बोला था, These contacts, they are your assets। ये जो आपके संपर्क हैं, ये संबंध हैं, ये आपकी संपत्तियां हैं, ये assets। जब कभी धन काम नहीं आता और चीजें काम नहीं आती, तो आपके मित्र या दोस्त आपके काम आते हैं। इसलिए रिस्पेक्ट दें, लव दें। संबंधों का बोध और संबंधों का निर्वाह, ये आपका अगला पॉइंट होना चाहिए। और इसके बाद अपने स्वरूप का बोध और अपनी पहचान का बोध। मैं कौन हूं? सापेक्ष दृष्टि से, किसके सापेक्ष मेरा क्या स्वरूप और संज्ञा है, क्या पहचान है। पिता के सामने आपकी पहचान है कि आप उनके पुत्र हो, आपकी संज्ञा उनके पुत्र की है और पुत्र के कर्तव्य तब आप उनके प्रति करते हैं। बहन के सामने खड़े हो तो भाई, चाचा के सामने खड़े हो तो भतीजे हो, गुरु के सामने खड़े हो तो शिष्य हो। तो इस प्रकार से आपको अपने स्वरूप का पहचान होना चाहिए और उसका बोध होना चाहिए। और निरपेक्ष रूप से भी आपका स्वरूप क्या है, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे रमण महर्षि ने पूछा अपने आप से कि मैं कौन हूं, और उसी उत्तर ने उनको जीवन का लक्ष्य प्रदान किया। तो इस प्रकार से ये आपको व्यवहारिक दृष्टि से इन बिंदुओं पर आपको काम करना है, फोकस होकर। तो आपका लाइफ डेविएट नहीं होगा। इच्छा और कर्म, इसी में पूरा संसार नाच रहा है। सड़क पर इतनी भीड़ जो आपको दिख रही है ना, पूरी दुनिया में आदमी भाग रहा है। ये क्या भाग रहा है? तो ये केवल वासना भाग रही है, या तो आवश्यकता भाग रही है, या तो इच्छा भाग रही है। अनेक प्राणियों का रूप धारण करके ये इच्छा ही आपको दौड़ा रही है। इच्छा से प्रेरित जो कर्म है वो मजदूर बनाता है और इच्छा व्यक्ति को भिखारी बनाती है। इसलिए इच्छा का त्याग करके आवश्यकता में जिए, कर्म का त्याग करके कर्तव्य का संपादन करिए। इच्छा से जो युक्त होता है वो जीवात्मा होता है, इच्छा से जो मुक्त होता है वो महात्मा होता है, और इच्छा से जो सदा शून्य होता है वो परमात्मा होता है। आप क्या बनना चाहते हैं ये आपको तय करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हाँ, चलते चलते हाँ कुछ चीजें और हैं, वो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। क्वेश्चंस अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ क्लियर करना है, जिज्ञासा के रूप में, वो प्रश्न जिज्ञासा होना चाहिए, आपकी समस्या होना चाहिए। हाँ बोलिए, थोड़ा आगे आ जाओ अगर आवाज बढ़ रहा है। सर लक्ष्य और सक्सेस में क्या डिफरेंस है? क्या लक्ष्य हो और सक्सेस मतलब सर सफलता? सफलता, लक्ष्य को पाना भी सफलता है। लक्ष्य अगर प्राप्त कर लेते हो, वो लक्ष्य आपके जीवन में आ जाता है, उपलब्ध हो जाता है, तो वो उसको भी हम सफलता कहते हैं। सफलता शब्द को तोड़ो आप, साधन फल, सफल, फल सहित। तो जो फल आप प्राप्त करना चाहते थे अपने कर्म का, अपनी तपस्या का, अपनी साधना का, अपने मेहनत और श्रम का, जो फल आप चाहते थे, जो परिणाम चाहते थे, वो आपको मिल गया, तो वही सफलता है। लक्ष्य की सिद्धि ही सफलता है। सर हम लोग एक मूवी देखे थे जिसका नाम सर महर्षि था, तो उसमें सफलता का सर दूसरा अर्थ बताया था। जैसे हम लोग को सफलता को बताया था कि सफलता हम लोग जैसे कोई चीज गोल रहता है, तो गोल रहता है तो स्टॉप हो जाते हैं, हम लोग गोल अचीव कर लेते हैं, उसके बाद उसका गोल का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन सफलता को वो लोग बता रहे थे कि सफलता भी स्टॉप नहीं होता। इस पर एक पूरा लेक्चर हम देंगे, उस दिन आप रहिएगा। एक लेक्चर होगा सफलता का स्वरूप और रहस्य, ये टॉपिक होगा। उस दिन आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर वो लेक्चर सुनने के बाद ही मिल जाएगा, ठीक है ना? थैंक यू सर। ओके। है जब हमें कोई काम गलत करना होता है तब ये आलस्य होने आता है।
मनुष्य के मन की जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां हैं, नेचुरल टेंडेंसीज, वो उसको पतन की ओर ही आकृष्ट करती है। जैसे पानी को अगर छोड़ दिया जाए धरातल पर तो वो उस तरफ बहता है जिधर ढलान होती है। पानी का नेचुरल फ्लो, पानी का ढलान पतन की तरफ, गड्ढे की तरफ पानी जाएगा। अगर शिखर पे चढ़ाना है, उसको टंकी में ले जाना है तो टुल्लू पंप लगाना पड़ेगा। एक फोर्स, पहले आप पूरी बात सुनिए। इसी तरीके से ये जितने भी दुर्गुण हैं, दोष हैं, आलस्य है, प्रमाद है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या है? मन को नैसर्गिक रूप से ये हमको पतन की ओर आकृष्ट करते हैं, क्योंकि इनमें हमको तात्कालिक सुख दिखता है। तात्कालिक सुख, किसी में बेहोशी है, किसी में थोड़ा विश्राम है, किसी में थोड़ी गुदगुदी है, किसी में थोड़ा ईगो का सेटिस्फैक्शन है कि हमने 2 झापड़ मार दिया, 10 लड़कों के सामने देखिए, कुछ नहीं कर पाया, थोड़ा हमारा ईगो सेटिस्फाई हो गया। तो ये जो गुदगुदी होती है अंदर, इस तात्कालिक और क्षणिक सुख के लिए ये सारे के सारे दोष आपको प्रेरित करते हैं। और क्षणिक सुख आपके विवेक को ढक लेता है और आपके वैराग्य को ढक लेता है, इसलिए आपकी प्रवृत्ति इधर हो जाती, उधर नहीं हो पाती। अब अगर आपको सत्य मार्ग पर चलना है, इन दुर्गुणों के प्रेरणा से नहीं चलना है, सद्गुणों की प्रेरणा से चलना है, तो इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति और विवेक शक्ति का टुल्लू पंप ये आपको लगाना पड़ेगा, तब आप उधर बढ़ पाएंगे। इसी का नाम तपस्या और साधना है। सबसे पहले सर धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया सवाल पूछने का। तो मेरा सवाल यही है कि जैसे कि मन को शांत कैसे रखें, जैसे कि शांत रख सकते हैं बट एक कंटिन्यूसली शांत देखिए कुछ समय बाद पश्चात एक दिन 2 दिन 3 दिन बाद वो कंसिस्टेंसी टूट ही जाती है, ये ऐसा होता है। और जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति है, अगर जीवन में नहीं आ रहा है तो उससे दूर कैसे जाए? दूसरा व्यक्ति जीवन में अगर वो पास है तो अगर उसे छोड़ना चाहे तो जैसे दूर जाता है, अगर हम उससे नहीं उसके पास में रहना चाहते और इसी से मन की शांति को बस बनाए कैसे रखें? और जैसे कि एक होता नहीं है कि मेन ईगो, तो बस उसको प्रॉपर बनाए कैसे रखें? ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर तक चल सकता है, लेकिन महीने भर से 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो कंसिस्टेंसी टूट जाती है। इसको एक फ्लो में कैसे बनाए रखें? देखो, मन का जो स्वभाव है वो चंचलता है। जैसे पानी का, मन की जो परिभाषा है ना, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स, बहुत ही सरल डेफिनेशन जो है और जो प्रैक्टिकल है, समझ में भी आती है। विचारों का, वृत्तियों का सतत प्रवाही मन है। तो मन को शांत करने का मतलब कि मन बिल्कुल शांत हो जाए, इम्पॉसिबल है। अगर कोई साधु शब्द भी बोलता है तो वो गलत बोलता है, मुझे लगता है कि उसको ठीक से ज्ञान नहीं। एक वृत्ति में जो विषय है वही विषय हर वृत्ति में आ जाए, 1 घंटे तक सजातीय विषय का प्रवाह आपकी वृत्तियों में होता है, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। दुर्गा जी पे आप कंसंट्रेट किए, हनुमान जी पे कंसंट्रेट किए, उदाहरण दे रहा हूं, तो अब पता लगा कि 10 मिनट तक केवल हनुमान जी ही आपके विचार में बहते रहे, उन्हीं का आकार, उन्हीं का रूप, उन्हीं का गुण, उन्हीं की लीलाएं, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। अब वृत्ति में कुछ भी ना रहे तब तो फिर वो निर्विकल्प समाधि है, उसके लिए तो अलग जंगल में जाके तपस्या करनी पड़ेगी। तो पहली बात तो मन को एक विषय में कंसंट्रेट करने के लिए हमने शुरू में थोड़ा संकेत किया कि थोड़ा मेडिटेशन, शांत बैठने की आदत डालो थोड़ी देर के लिए। सबसे कठिन काम है जिंदगी का। मैं तो पूरे जीवन अकेला ही रहा हूं, ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि मैं अकेला ही, कंदरावासी सन्यासी जैसे रहते वैसे ही जीवन रहा है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जीवन का सबसे कठिन काम है अकेले रहना। आप अपने आप के साथ सबसे कठिन, इसीलिए ब्रह्म एको अहम द्वितीयो नास्ति, सर्वशक्तिमान सत्ता इसीलिए ब्रह्म को कहा जाता है। जो अकेले रह सकता है बिना किसी का सहयोग लिए, वो उसी के समान शक्तिशाली होता है। कठिन काम है, फिर भी थोड़ी देर अकेले बैठो आप, 10 मिनट 15 मिनट, और अपने विचारों को शांत और असंग तटस्थ होके, इम्पार्शियल होके, जैसे न्यायाधीश दोनों पक्षों को कोर्ट में सुनता है, वैसे आप अपने विचारों को देखो, उनके साथ मत रहो। अंपायर जैसे क्रिकेट मैच को देखता है और वो अपना निर्णय देता है कि ये बोल्ड, पूरे दर्शक कहते हैं कि ये बोल्ड है, क्लीन बोल्ड हो गया, मगर अंपायर ने देखा, उसकी दृष्टि में लगा कि नहीं ये गलत है, तो वो मना कर देता कि क्लीन बोल्ड नहीं है, निष्पक्ष होता।
तो निष्पक्ष तटस्थ साक्षी के रूप में, एक दृष्टा के रूप में आप अपने मन को, विचारों को देखो, थोड़ी देर प्राणायाम करो, थोड़ी देर किसी भी चीज पर फोकस करो, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, जो भी नाम आप दे दो। नहीं कुछ समझ में आता तो यहीं पे थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ऐसे ही बैठ के देखते रहो, आपको डार्क स्पेस दिखेगा। थोड़े दिनों में आप करते करते वहां पर हल्की सी लाइट, कभी पीली आएगी, कभी गोल्डन आएगी, फिर कभी व्हाइट आएगी, और बहुत आगे जाओगे तो फिर आकाश की तरह नीली आएगी। तो आप ये शुरू करो, जब तक करोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आप तैराकी पर मुझसे 5000 लेक्चर सुन लो, जब तक स्विमिंग पूल में आप नहीं कूदोगे, हाथ पैर नहीं मारोगे, पानी में डूबोगे नहीं, तब तक तैरना नहीं सीख सकते। इसलिए जीवन की चीजें करना पड़ेगा। We will have the last question of the day. Last question of the day. Okay? ठीक, थैंक यू सर। हाँ बेटा, और आईएएस की हिंदी देखते हैं तो आईएएस का मतलब करता है कि आईएएस बन जाए, तो लक्ष्य कैसे होना चाहिए? अपने आप को देखो और अपनी शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, हमारी सामर्थ्य क्या है, हमारी अर्हता और योग्यता क्या है, हमारा स्वभाव और प्रवृत्ति, रुचि किधर है। बाहर से बहुत अच्छा लगता है पॉलिटिशियंस को देखना, अमिताभ बच्चन को देखना, जब सिस्टम में आप प्रवेश करोगे ना, तो वहां जब आप जाओगे तो आपको लगेगा कि गलत जगह आ गए। जैसे मुझे लगता, मैं बहुत कुछ किया लाइफ में, मैं 22 साल एडवोकेट रहा है। यहाँ पर मैंने 2022 में स्पीच दी थी, तब आपके चेयरमैन सर से मेरा पहला परिचय हुआ था। उसी समय उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि मुझे आपकी आवश्यकता है इंस्टीट्यूट के लिए। तब से मन में मेरे चल रहा था कि नहीं, मुझे जाना है। तो वकालत मैंने किया तो 22 साल, लेकिन मेरा पूरा मन नहीं लगा, क्योंकि जिस तरह से लोग आज वकालत कर रहे हैं उस तरह से हम वकालत नहीं कर सकते थे अपने इन संस्कारों के कारण। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में एक वक्ता, एक गुरु, एक स्पीकर छिपा हुआ है, एक लेखक छिपा हुआ है। अगर इस प्रक्रिया में मैं अपने को ले जाऊं तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो अपनी प्रवृत्ति को, अपनी रुचि को देख करके। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपका लक्ष्य क्या था, एडवोकेट बनना या फिर स्पीकर? मेरा लक्ष्य तो था सन्यासी बनना, विवेकानंद जी। इसीलिए जो काम मैं दैनिक वस्त्र पहनकर नहीं कर पाया, वो मैं ये पैंट शर्ट पहनकर आपके लिए कर रहा हूँ। क्या बात, बहुत अच्छा।